हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज इस वाली वीडियो में मैं उस बारे में बात करूंगा जो लोग बोलते हैं कि शब्दों से हम लोगों को हील कर देते हैं। शब्दों से हम लोगों की बीमारियां ठीक कर देते हैं और ऐसा होता भी है। हमें कुछ मंत्र दे दिए जाते हैं, हम मन ही मन में भगवान का नाम जपने लगते हैं। मतलब जैसे ही हम अपने मन को शांत करते हैं हमारा शरीर ठीक होने लगता है। तो ऐसा होता क्यों है? आपने कुछ हीलिंग सेंटर में देखा होगा कि वहाँ लोगों को बैठाया जाता है, मेडिटेशन कराया जाता है। तो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती है और उनके शरीर को आराम लगने लगता है। तो ऐसा होता क्यों है? दरअसल होता क्या है कि जब हम अपने मन को कुछ शब्दों पर केंद्रित कर देते हैं, अपना ध्यान कहीं लगा देते हैं, तो मन को इमेजिनेशन नहीं करनी पड़ती। अगर हमारा मन इमेजिनेशन करेगा तो उसमें एनर्जी जाएगी और हमारे शरीर को एनर्जी मिल नहीं पाती। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पका हुआ खाना है, जो गेहूँ है, आलू है, उसमें उतनी एनर्जी नहीं है कि वह हमारे मन को और हमारे तन को भरपूर मात्रा में एनर्जी दे पाए। अगर हम ज़्यादा सोचेंगे तो सारी एनर्जी मन को इस्तेमाल करने में लग जाती है, तन के लिए यानी हमारे शरीर के लिए कुछ नहीं बचता। इसीलिए आपने देखा होगा गाँव में जो लोग रहते हैं वह ज़्यादा हष्ट-पुष्ट होते हैं, जबकि वो भी गेहूँ ही खाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गेहूँ में एनर्जी तो है, लेकिन इतनी एनर्जी नहीं है कि वह हमारी इमेजिनेशन का कोटा और हमारे शरीर का कोटा पूरा कर सके। इसलिए आपने देखा होगा कि हम लोग ये भी कहते हैं कि ज़्यादा सोचा मत करो, ज़्यादा सोचने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो क्यों होता है ज़्यादा सोचने से स्वास्थ्य खराब? क्योंकि जब हम ज़्यादा सोचते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, माइंड पर ज़ोर पड़ता है, तो पका हुआ खाना एनर्जी की पूर्ति नहीं कर पाता। आपने देखा होगा जो बंदे स्ट्रेस होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। क्यों लगती है वो भूख? क्योंकि जो पका हुआ खाना है उसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि वो हमारे स्ट्रेस को झेल सके। क्योंकि स्ट्रेस के टाइम पर माइंड बहुत ज़्यादा लोड ले रहा होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन कर रहा होता है। तो खाना उतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाता। इसलिए हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिल पाती। इसीलिए आपने देखा होगा जो शहरों में लोग रहते हैं वे थोड़ा फिजिकली अनफिट होते हैं, गाँव के लोगों के मुकाबले। जबकि वो भी गेहूँ ही खा रहे हैं, गाँव में भी गेहूँ ही खाया जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब शायद आपको थोड़ा-थोड़ा क्लियर होने लगा होगा ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए मन को शांत करने के लिए लोग मेडिटेशन करते हैं, ताकि उनकी एनर्जी बच जाए। और मेडिटेशन करने में तो आपने देखा है लोगों को अच्छा लगता है, मज़ा आता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उनकी एनर्जी बच रही होती है और वह शरीर को मिल रही होती है। तो ऐसा ही कुछ हो रहा होता है। तो शायद इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों मेडिटेशन करते हैं हम, क्यों ध्यान एक जगह लगाते हैं हम, उससे क्या होता है और मेडिटेशन करने के बाद हमारे पास एनर्जी ज़्यादा क्यों होती है, क्यों हमें अच्छा महसूस होता है। जो ऋषि मुनि टाइप जीवन जीते हैं, मेडिटेशन ज़्यादा करते हैं, इनका शरीर हेल्दी होता है, बीमारियाँ कम होती है। क्यों होती है वो? इनकी एनर्जी इमेजिनेशन नहीं कर रही होती है, सिर्फ शरीर को लगा रही होती है। तो ये फिजिकली ज़्यादा अच्छे होते हैं। इतना ज़्यादा बड़ा लॉजिक तो नहीं है ना, सिंपल सी बात है ना। अगर मन का इस्तेमाल होगा तो एनर्जी मन को लगेगी, अगर शरीर का इस्तेमाल होगा तो एनर्जी शरीर को लगेगी। इसीलिए बचपन में जो गेहूँ होता है वह हमारे शरीर की पूर्ति करता रहता है। हमें इतनी समस्या नहीं आती, लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं हमारा माइंड डेवलप होता है और इमेजिनेशन करने लगता है, वैसे-वैसे वह खाना हमें कम पड़ता रहता है। और इसीलिए हमने शरीर के लिए पेन किलर्स तैयार कर रखी है। जैसे हमारे शरीर में दर्द होता है हम पेन किलर्स खा लेते हैं, क्योंकि शरीर की एनर्जी की पूर्ति नहीं हो रही है। सारी एनर्जी सोचने में ही जा रही है। और आपने देखा होगा मनुष्य ने इतने सारे आविष्कार किए हैं, साइकिल बनाई है, मोटरसाइकिल बनाई है, हवाई जहाज़ बनाए हैं। ये किस लिए बनाए हैं? क्योंकि फिजिकली हम उतना वर्क नहीं कर सकते। इसीलिए हमने शरीर के लिए जो भी प्रॉब्लम्स थी, उनका सॉल्यूशन ढूँढा, ताकि हम मेंटली, माइंडली पूरा काम कर सकें। हम माइंड से पूरी तरह से काम कर सकें। जब हम माइंड से ज़्यादा काम करते हैं तो हमारे शरीर को ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल पाती, तो हमारा शरीर कमज़ोर रह जाता है। तो उसके लिए ही तो ये सारे टूल्स हैं, जो हमारा जीवन आसान करते हैं, ताकि हम माइंड से भरपूर मात्रा में सोच पाएँ। तो अब ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसमें और टॉपिक भी जुड़ सकते हैं। मैं उन टॉपिक्स के बारे में कभी और डिटेल्स में बताऊँगा। अभी तो आप इतना समझ लीजिए कि आप जितना अच्छा खाना खाएँगे, उतना ज़्यादा पूर्ति आपके शरीर में एनर्जी की होगी। इसलिए अच्छा खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम जितना बड़े होते चले जाते हैं, तब तो और ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें अच्छे से खाना। हमें इमेजिनेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमें अच्छा खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। अभी के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और अच्छा खाइए।
अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए। बाय बाय। ध्यान रखिए अपना।